श्री मद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 3 व 4 का कुछ भाग शेष रह गया था, तो उसको आज देखते हैं। 3 व 4 श्लोक को एक बार पुनः उच्चारण कर लेते हैं। ये तो अक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयम च कूटस्थम चलम ध्रुवम सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। इसका अर्थ है, और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, देखने में न आने वाले, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। साधक संजीवनी ग्रंथ प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूजनीय पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से व्याख्या करने जा रहे हैं। महाराज जी के अलौकिक पावन चरणों में अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। अध्याय 12 श्लोक 3-4 पेज नंबर 812 के तीसरे पैराग्राफ से शुरू करना था, तो वहीं से शुरू करते हैं। निर्गुण उपासकों की साधना के अंतर्गत अनेक अवान्तर भेद होते हुए भी मुख्य भेद 2 हैं। तो चूंकि निर्गुण उपासनों की साधना में अनेक प्रकार हैं, अनेक भेद हैं, लेकिन मुख्य 2 प्रकार हैं, 2 भेद हैं। नंबर 1, जड़ चेतन और चर अचर के रूप में जो कुछ प्रतीत होता है वह सब आत्मा या ब्रह्म है। जड़ और चेतन, जो जड़ है या चैतन्य है, या फिर चर और अचर है, स्थिर है या चल रहा है। जैसे मनुष्य चलता फिरता है, पशु चलते फिरते हैं, पक्षी चलते फिरते हैं, ये चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, जीवंत हैं लेकिन अचर हैं, चल फिर नहीं सकते। जड़ और चेतन, जैसे पहाड़ जड़ है, पत्थर जड़ है, हालांकि वे भी चेतन होते हैं लेकिन अंश कम है चेतनता का। लेकिन जब परमात्मा की दृष्टि से देखें तो सभी परमात्मा है और सभी पूर्णतः चेतन है, लेकिन बाहर से देखने पर, और चेतन मनुष्य है जो अपनी चेतना का उपयोग करता है। तो कहते हैं कि 2 भेद हैं निर्गुण उपासकों के। नंबर 1 तो है जड़ चेतन और चर अचर के रूप में जो कुछ प्रतीत होता है वह सब आत्मा या ब्रह्म है। और दूसरा 2 नंबर, जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है, जो कुछ हमारी आंखों से दिखाई देता है, वह अनित्य, क्षणभंगुर और असत है। इस प्रकार संसार का बोध करने पर जो तत्व शेष रह जाता है वह आत्मा या ब्रह्म है। तो जो हमें दिखाई देता है वो अनित्य है, वो हमेशा नहीं रहेगा, वो क्षणभंगुर है, और वो असत है, वो झूठ है। इस प्रकार संसार का बोध करने पर इस प्रकार जो दिखाई देता है उसको छोड़ते चले जाएं कि ये सब झूठ है, ये असत है, असत है। तो ऐसे संसार को देखेंगे तो फिर कुछ शेष रह जाएगा, जो शेष रह जाएगा वह आत्मा या ब्रह्म है। जैसे प्याज के छिलके, ऊपर वाला छिलका निकाल दिया, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ऐसे करते करते अंत में शून्य जो शेष रह जाता है वही आत्मा या ब्रह्म है।
अर्थात जो हमें दृश्य दिखाई देता है वो सब कुछ जब उस सब कुछ का अनित्य, क्षणभंगुर और असत है, इस प्रकार बोध करने पर जो शेष तत्व रह जाता है वह आत्मा या ब्रह्म है। और ये तो 2 नंबर है। और 1 नंबर जो था, मतलब दूसरा भेद है। पहला भेद जो था कि जो कुछ दिखाई दे रहा है, जड़ चेतन और चराचर में जो कुछ दिखाई नहीं, जो प्रतीत होता है इंद्रियों से, वो सब आत्मा या ब्रह्म है। तो ये 2 बातें हैं। अब इसको विशेषता से समझा रहे हैं महाराज जी। पहली साधना में सब कुछ ब्रह्म है इतना सीख लेने मात्र से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती। जब तक अंतःकरण में राग अर्थात काम क्रोध आदि विकार हैं, काम क्रोध आदि विकार हैं, तब तक ज्ञान निष्ठा का सिद्ध होना बहुत कठिन है। पहली साधना में सब कुछ ब्रह्म है इतना सीख लेने मात्र से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती, अर्थात ज्ञान नहीं हो जाता कि सब कुछ ब्रह्म है। क्यों नहीं होता? कह रहे हैं, बता रहे हैं महाराज जी क्यों नहीं होता। कि जब तक अंतःकरण में राग, किसी से प्रेम है, किसी से द्वेष है, राग अर्थात काम क्रोध आदि विकार है। काम क्रोध आदि विकार भी राग का ही दूसरा रूप है। तो तब तक ज्ञान निष्ठा सिद्ध होना बहुत कठिन है। जैसे राग मिटाने के लिए कर्मयोगी के लिए सभी प्राणियों के हित में रति होना आवश्यक है। रति होता है प्रीति, प्रेम। सब प्राणियों के हित में प्रेम अर्थात रति होना आवश्यक है। ऐसे ही निर्गुण उपासना करने वाले साधकों के लिए भी प्राणी मात्र के हित में रति होना आवश्यक है। तभी राग मिटकर ज्ञान निष्ठा सिद्ध हो सकती है। तो सब प्राणियों के हित में जब रति होएगी, प्रेम होगा, प्रीति होगी, तभी राग मिटेगा। तब तक सब कुछ ब्रह्म है ऐसा मान लेने से बात नहीं बनेगी, जब तक भीतर राग अर्थात काम क्रोध आदि विकार है। इसी बात का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ सर्वभूत हिते रता पद आए हैं। दूसरी साधना जो है कि जो दृश्य वर्ग दिखाई दे रहा है वह सब अनित्य है, क्षणभंगुर है, असत है, ऐसा बोध करना है। दूसरी साधना में जो साधक संसार से उदासीन रहकर एकांत में ही तत्व का चिंतन करते रहते हैं, उनके लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग सहायक तो होता है, परंतु केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती, अर्थात ज्ञान प्राप्त नहीं होता। गीता 3 अध्याय का 4था श्लोक। प्रत्युत सिद्धि प्राप्त करने के लिए भोगों से वैराग्य और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में अपनेपन के त्याग की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए वैराग्य और निर्ममता के लिए सर्वभूत हिते रता होना आवश्यक है। तो 2 दिन पहले हम ये बात जो कहना चाहते थे वो महाराज जी ने यहाँ स्पष्टता से लिख दी है। 2 तरह से ज्ञान योग की साधना होती है, या कह सकते हैं कि कर्म संन्यास भी कह देते हैं, या फिर निर्गुण जो उपासना है वो 2 तरह से होती है। तो पहली साधना जो है उसमें जो कुछ प्रतीत होता है, जड़ और चेतन, चर और अचर, उसमें ये माना जाता है कि सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ ब्रह्म ही है, अर्थात सब कुछ ब्रह्म है या आत्मा है, परमात्मा नहीं, आत्मा या ब्रह्म है। तो कहते हैं कि इतना जब मान लेता है ज्ञान योगी तो इससे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब तक राग अर्थात काम क्रोध आदि विकार है,
किसी से राग है, उससे कामना है, उससे प्रेम है। जिससे राग है, राग ही वैसे प्रेम होता है, आसक्ति है। और अगर जिससे राग है, जिससे कोई इच्छा है, काम है, कामना है, उसमें बाधा आएगी तो क्रोध आदि विकार आएंगे। तो कहते हैं कि जब तक अंतःकरण में क्रोध आदि मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष हैं, और ये कब तक रहेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जब तक राग है, अर्थात राग द्वेष है। तो सब कुछ ब्रह्म है, इतना सीख लेने से ज्ञान निष्ठा नहीं होती, ज्ञान नहीं प्राप्त होता जब तक वह राग द्वेष को नहीं हटा देता। कौन? निर्गुण निर्गुण उपासक, साधक, अर्थात ज्ञान योगी। तो दो प्रकार बताएं। पहला प्रकार ये बता रहे हैं कि जो सब कुछ में ब्रह्म देखता है, आत्मा को देखता है। लेकिन ये इतना कर लेने से मात्र नहीं होगा, जब तक काम, क्रोध आदि विकार हैं, अर्थात राग द्वेष है, तब तक ज्ञान निष्ठा का सिद्ध होना बहुत कठिन है। तो राग मिटाने के लिए, कर्मयोगी के लिए सभी प्राणियों के हित में रति होना आवश्यक है। और राग मिटाने के लिए क्या करें कि सभी प्राणियों से उसका प्रेम होना चाहिए। लेकिन प्रेम कैसा? उनका हित का प्रेम, सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों के हित से उसे प्रेम होना चाहिए। असीम परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए पीछे लिखा था, प्राणी मात्र के हित में, प्राणी मात्र से नहीं, प्रेम तो है लेकिन प्राणी मात्र के हित से प्रेम है, प्राणी मात्र के हित में रति होनी चाहिए, अर्थात प्रीति रूप असीम भाव का होना आवश्यक है। क्यों? तभी काम, क्रोध आदि विकार, राग द्वेष आदि मिटेंगे। जब तक उसका प्राणियों के हित में रति नहीं है, प्रेम नहीं है, तब तक काम, क्रोध आदि विकार अर्थात राग द्वेष नहीं मिटेंगे। राग द्वेष मिट जाएंगे तब वो अगर कहेगा कि सब कुछ ब्रह्म है, या जान लेगा या सीख लेगा, तब बात बन जाएगी, तब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो ये बड़ी बारीक बात थी, महाराज जी ने बड़ी आसानी से समझा दिया इसको। तो जैसे राग मिटाने के लिए, कर्म योगी के लिए सभी प्राणियों के हित में रति होना आवश्यक है, अर्थात सभी प्राणियों का हित चाहना तो है ही, लेकिन हित चाहने का प्रेम होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। मतलब प्रेम पूर्ण वो ये चाहता है कि सभी प्राणियों का हित हो जाए। इस बात का उसके हृदय में बड़ा प्रेम है, बड़ी प्रीति है कि कैसे मैं दूसरे प्राणियों का हित कर दूं, कैसे दूसरे का मैं भला कर दूं, सभी का। उसमें सभी जीव आ गए, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कुछ आ गया उसमें, मानववादी सब कुछ, नदियां पहाड़ सब आ गए। क्योंकि पहले बोल दिया कि जड़ चेतन चर अचर के रूप में जो कुछ है वो सब ब्रह्म है। इतना जान ले और फिर क्या करे? फिर उनके हित के लिए कार्य करे, हित से प्रीति करे, कार्य तो करे ही करे प्रेम पूर्वक। सर्व प्राणियों के हित में रति होना आवश्यक है, इसलिए यहां सर्वभूत हिते रता आया है। और जब ये होगा, सब प्राणियों के हित में रति होएगी, तभी राग मिटकर ज्ञान निष्ठा सिद्ध हो सकती है। इसी बात का लक्ष्य कराने के लिए यहां सर्वभूत हिते रतः पद आए हैं। सर्व मैंने सब, भूत मैंने सब प्राणियों के हित, मतलब उनके मंगल के लिए, उनके अच्छा करने के लिए रत, मतलब रत रहता है। रत अर्थात प्रीति रहती है, प्रेम रहता है उसका, प्रेम होगा तभी करेगा। तो ये बातें जब दो बातें हो जाएंगी तब उसको ज्ञान हो जाए। पहली बात तो, हालांकि पहली बात अपने आप में परिपूर्ण है कि जड़ चेतन चर अचर जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह सब ब्रह्म है या आत्मा है, यह अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन ये जब क्या कहेंगे उसको, प्रैक्टिकल प्रायोगिक धरातल पर, वास्तविकता के धरातल पर यह खरी नहीं उतरेगी जब तक उसके भीतर राग द्वेष है, अर्थात काम क्रोध आदि विकार हैं। और राग द्वेष कैसे मिटेगा? काम क्रोध आदि विकार राग द्वेष का ही दूसरा, सिक्के का दूसरा पहलू है। जो मिटेगा कैसे? ये मिटेगा तब जब सब प्राणियों के हित में वह रत रहेगा। इसलिए इस श्लोक में सर्वभूत हिते रतः पद आया है। सब प्राणियों के हित में प्रीति रखने वाले ते प्राप्नुवन्ति मामेव, मुझे ही प्राप्त होते हैं। कौन? समबुद्धया, जो समबुद्धि रखते हैं। एक तो सब प्राणियों के हित में प्रीति रखते हैं, इस श्लोक में आया हुआ है, सन्नियम्ये इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः।
चौथा श्लोक जो है। तो इसका भाव यह है कि सब प्राणियों के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते। तो सब प्राणियों के हित में प्रीति रखेगा तो समबुद्धि तो अपने आप हो जाएगी। तो दो बातें हैं निर्गुण उपासना के में, या कह के ज्ञान योग में दो तरह की साधना है, जिसमें पहली साधना है कि जड़ चेतन और चर अचर सब कुछ परमात्मा है। इसमें दो बातें हैं, ये तो मानना ही है कि जड़ चेतन चर अचर सब कुछ परमात्मा, लेकिन ये तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक राग रहे, राग मिटता नहीं है। और राग मिटाने का ये है कि दूसरे के हित में रत रहे, दूसरे के हित में रति अर्थात प्रीति रहे, प्रीति रूप असीम भाव का होना आवश्यक है। तो ये बात पूरी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें ये एक तरह से प्रवृत्ति मार्ग है निर्गुण उपासक का। इसमें वो हित में कार्य करेगा, दूसरों के हित में कुछ करेगा, धन से, शरीर से, संपत्ति, पदार्थ जो भी उसके पास है उससे वो दूसरे के हित में रत रहेगा। अब दूसरी साधना जो बताई है यहाँ वो है कि जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह अनित्य, क्षणभंगुर और असत है। इस प्रकार संसार का बोध इस प्रकार संसार का बाध करने पर जो शेष रह जाता है वह आत्मा या ब्रह्म है। बाध ही होगा, बाध मतलब संसार को इस तरह से हटा देता है, रोक देता है, या इस तरह संसार का बोध हो जाता। बोध मतलब कि संसार, हालांकि बोध शब्द नहीं हो सकता, लेकिन अगर बोध शब्द भी हो तो कि संसार को अनित्य, क्षणभंगुर और असत्य जब तक वो जान लेगा तभी उसे जो शेष तत्व रह जाएगा सत्य, उसका ज्ञान होगा, जो कि आत्मा या ब्रह्म है। या कह सकते हैं कि संसार का बाध करने पर वह अनित्य, क्षणभंगुर और असत्य है जो कुछ दिखाई देता है। इस प्रकार संसार का बाध करने पर अर्थात संसार के पार जाने पर, संसार का त्याग करने पर मन से जो तत्व शेष रह जाता है वह आत्मा या ब्रह्म है। अब इस साधना में साधक संसार से उदासीन रहकर एकांत में ही तत्व का चिंतन करते रहते हैं कि संसार तो अनित्य है, क्षणभंगुर, असत है। तो एकांत में तत्व का चिंतन करते हैं। उनके लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग सहायक तो होता है। वे कर्मों, जो पहला साधक है वो तो कर्मों को दूसरे के लिए करता है, लेकिन ये कर्म ही करना छोड़ देता है। उनके लिए जिसको कहते हैं कर्मों का स्वरूप से त्याग, अर्थात कर्म ही छोड़ दिए, एकांत में चला गया, बस केवल जो नित्य कर्म है वही करता है, बाकी कुछ नहीं करता, नहाना धोना, खाना पीना, बस सोना आदि। तो उनके लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग सहायक तो होता है, परंतु केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से सिद्धि नहीं होती कि ये सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि सब अनित्य है, क्षणभंगुर है, असत्य है, इसलिए सब कुछ त्याग दिया, एकांत में बैठ के भगवान एकांत में बैठ के तत्व का चिंतन किया, आत्मा का, ब्रह्म का चिंतन किया। तो कहते हैं कि उसने सब कुछ छोड़ तो दिया, अर्थात कर्मों का स्वरूप से त्याग तो कर दिया, लेकिन केवल त्याग कर देने से, कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, अर्थात ज्ञान नहीं होता। प्रत्युत सिद्धि प्राप्त करने के लिए भोगों से वैराग्य और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में अपनेपन के त्याग की साधना अत्यंत आवश्यक है। तो फिर वो क्या करे सिद्धि प्राप्त करने के लिए? संसार छोड़ के एकांत में तो चला गया, भोगों से उसका वैराग्य होना चाहिए, भोगों की उसे याद भी नहीं आनी चाहिए, इतना उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए कि भोगों से उसका वैराग्य हो। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध आदि भोग जो हैं, विषय हैं, इनके भोग से वैराग्य हो, और शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन और अपनी बुद्धि, इसमें अपनापन का त्याग कर दे कि ये मेरा नहीं है, तब जाके दूसरी साधना पूर्ण होती है। तो ये दूसरी जो साधना है, जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह अनित्य, क्षणभंगुर, असत्य है। इस प्रकार संसार का बाध करने पर जो तत्व शेष रह जाता है वह आत्मा या ब्रह्म है। बाध अर्थात त्याग कर देने पर जो शेष रह जाता है। तो कहते हैं खाली त्याग अगर कर दिया तो इसको ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सहायक तो है, कर्मों का स्वरूप से त्याग कर दिया आपने, बाध कर दिया संसार का,
तो सहायक तो है, परंतु पूरी सिद्धि तब प्राप्त होगी जब भोगों से वैराग्य और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में अपनेपन का बिल्कुल त्याग कर दे। ना शरीर मेरा, ना इंद्रिया मेरी, ना मन मेरा, ना बुद्धि मेरी, सब परमात्मा का ही है। और भोगों से बिल्कुल वैराग्य होना चाहिए। तब जो उसकी एकांत साधना है, संसार से विरक्त होकर के कर्मों का स्वरूप से त्याग करके वो जो एकांत में तत्व का चिंतन कर रहा है, वह पूर्ण होगा और उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए वैराग्य और निर्ममता के लिए सर्वभूत हितेरता होना आवश्यक है। तो चूंकि एकांत में वो साधना कर रहा था, उसको वैराग्य चाहिए एक तो, और निर्ममता मतलब ममता कहीं नहीं चाहिए, ना अपने शरीर, दूसरों में तो चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। अपने शरीर में, अपनी इंद्रियों में, अपने मन बुद्धि में भी ये ना हो कि ये मेरा है, उसमें भी निर्ममता चाहिए, अर्थात ममता रहित होना चाहिए। और संसार से वैराग्य होगा और अपने शरीर, इंद्रिय, मन बुद्धि से निर्ममता होगी। तो इसी के लिए सर्वभूत हितेरता होना आवश्यक है। तो ये चीजें कैसे पैदा होगी उसके अंदर, वैराग्य और निर्ममता, जब वह दूसरों के हित के भाव करेगा, दूसरों के हित में प्रीति रखेगा। करे भले ना मन से, लेकिन मन से कम भाव तो करे। भाव करेगा तो अपना उसका कुछ संसार से कुछ लेना देना नहीं होगा, ना कोई भोग भोगना बाकी रहेगा। जब दूसरों के हित के लिए कार्य कर रहा है, दूसरों के सुख के लिए, तो अपने सुख का उसे ध्यान नहीं रहेगा, तब वैराग्य हो जाएगा। और अपने लिए कुछ करना नहीं, तो शरीर, इंद्रिय, मन बुद्धि अपना है ही नहीं, तो अपने लिए करना क्या, तो इससे निर्ममता आएगी। और वैराग्य और निर्ममता के लिए सर्वभूत हितेरता होना आवश्यक है। अगर वैराग्य और चाहिए, शरीर, इंद्रिय, मन बुद्धि से निर्ममता चाहिए, अर्थात ममता नहीं चाहिए, तो सर्वभूत हितेरता होना उसके लिए आवश्यक है। सब प्राणियों के हित में प्रीति होना आवश्यक है। आगे चलते हैं। ज्ञान योग का साधक प्राय समाज से दूर असंग रहता है, अतः उसमें व्यक्तित्व रह जाता है, जिसे दूर करने के लिए संसार मात्र के हित का भाव रहना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान योग का साधक प्राय समाज से दूर, ये जिनकी बात हो रही है, दोनों प्रकार की जो विधियां बताई हैं, हमारे हिसाब से ये दोनों ही ज्ञान योग के साधक हैं। तो ज्ञान योग का साधक समाज से दूर एकांत में असंग रहता है, अतः उसमें व्यक्तित्व रह जाता है, जिसे दूर करने के लिए संसार मात्र के हित का भाव रहना अत्यंत आवश्यक है। तो उसमें संसार से तो अलग हो जाता है, लेकिन एक अपना व्यक्तित्व उसका रह जाता है, अपना अहम रह जाता है, मैंपना रह जाता है, जिसे दूर करने के लिए संसार मात्र के हित का भाव रहना अत्यंत आवश्यक। उसमें भाव रहना चाहिए संसार मात्र के हित का, वो अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में असंगता शरीर से ही होनी चाहिए। समाज से असंगता होने पर अहम भाव दृढ़ होता है, अर्थात मिटता नहीं। बहुत ही शानदार बात लिखी ज्ञान योगी के साधक को, और भी इस बात को सूक्ष्मता से बता रहे हैं। समझ आ रहा है क्या कि ज्ञान योग का जो साधक है वो दूर चला जाता है संसार से, एकांत में या ऐसी किसी जगह, तो असंग हो जाता है समाज से। तो कहते हैं महाराज जी कि समाज से असंग नहीं होना है, अपने शरीर से असंग होना है। समाज से दूर होएगा, असंग होएगा, तो और अहम भाव दृढ़ हो जाएगा, अर्थात जैसे पहले लिखा कि उसमें और व्यक्तित्व अपना निखर जाएगा, व्यक्तित्व और उसका दृढ़ हो जाएगा। तो समाज से असंग होने पर अहम भाव दृढ़ होता है, मिटता नहीं, और मिटाना अहम भाव है। तो अहम भाव मिटाने के लिए अपने शरीर से असंगता चाहिए, अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन बुद्धि से असंगता चाहिए, निर्ममता चाहिए। जब तक साधक अपने को शरीर से स्पष्ट अलग अनुभव नहीं कर लेता, तब तक संसार से अलग रहने मात्र से उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता। वो संसार से भले लग रहे, लेकिन जब तक वो अपने शरीर से अपने को लगना माने कि शरीर मेरा अलग है, मैं तो अलग हूँ, मैं तो चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, शरीर मेरा अलग है, नहीं तो फिर वो शरीर से जुड़ा रहेगा तो सारे रोग दुख तकलीफ आती रहेगी फिर तो।
क्योंकि शरीर से ही तो सारे रोग दुख तकलीफ हैं। तो जब तक साधक अपने को शरीर से स्पष्टतः अलग अनुभव नहीं कर लेता, तब तक संसार से अलग रहने मात्र से उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शरीर भी संसार का ही अंग है और शरीर में तादात्म्य और ममता का ना रहना ही उससे वस्तुतः अलग होना है। संसार से तो अलग हो गया, लेकिन शरीर तो साथ ही लेके जाएगा ना, शरीर को कहाँ छोड़ के जाएगा। और शरीर साथ ले गया तो शरीर तो संसार का ही अंग है, तो संसार तो साथ चला ही गया। तो शरीर में तादात्म्य और ममता का ना रहना, अगर शरीर में उसका तादात्म्य शरीर से उसका अलग हो जाए, जो मैंपन है शरीर में, जो मैं हूँ, जो मेरा है, ये तादात्म्य और ममता उससे अलग हो जाए, तो वह वस्तुतः अलग होना है। अर्थात संसार से अलग होना वस्तुतः अपने शरीर से अलग होना ही संसार से अलग होना, अर्थात शरीर में तादात्म्य और ममता का ना रहना ही उससे वस्तुतः अलग होना है। तादात्म्य और ममता मिटाने के लिए साधक को प्राणी मात्र के हित में लगना आवश्यक है। तो ये कैसे मिटेगा तादात्म्य और ममता? इसके लिए प्राणी मात्र के हित में लगना आवश्यक है, प्राणी मात्र के हित का भाव रहना आवश्यक है। अपना कोई ख्याल नहीं, अपना कोई हित की चिंता नहीं, बस दूसरे के हित के लिए प्राणी मात्र के हित में लगेगा, तब उसका शरीर से जो तादात्म्य है और ममता है वह मिट जाएगा। दूसरी बात यह है कि साधक सर्वथा एकांत में ही रहे, यह संभव भी नहीं, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए उसे व्यवहार क्षेत्र में आना ही पड़ता है और वैराग्य में कमी होने पर उसके व्यवहार में अभिमान के कारण कठोरता आने की संभावना रहती है। अब शरीर निर्वाह करना भले ही एकांत में चला गया, तो भोजन मांगने या अन्न मांगने या रोटी मांगने या वस्त्र मांगने व्यवहार में आना पड़ेगा, और वैराग्य में कमी होने पर उसके व्यवहार में अभिमान के कारण कठोरता आने की संभावना रहती है। तो अपने आप को साधक समझता है, योगी समझता है, तो उसके व्यवहार में अभिमान के कारण कठोरता आने की संभावना है अगर वैराग्य की कमी है तो। तथा कठोरता आने से उसके व्यक्तित्व अर्थात अहम भाव का नाश नहीं होता। और कठोरता रहेगी तो जो अहम भाव नाश करना था वो तो हुआ नहीं, अतः उसे तत्व की प्राप्ति में कठिनता होती है। तो कठिनता रहेगी। व्यवहार में कहीं कठोरता न आ जाए, इसके लिए भी यह जरूरी है कि साधक सभी प्राणियों के हित में रत रहे। तो इसका भी सूत्र वही है, सर्वभूत हिते रता, कि सब प्राणी के हित में लगा रहे, भाव से भी, और जब व्यवहार क्षेत्र में जाए तो व्यवहार से भी, तो उसमें जो कठोरता जाएगी और उसका व्यक्तित्व नष्ट होगा, अर्थात अहम भाव नष्ट होगा। तो सब प्राणियों के हित में रत रहेगा, तभी उसमें कठोरता नहीं रहेगी, उसका व्यक्तित्व का नाश होगा, अर्थात अहंकार का नाश होगा। नहीं तो कठोरता आने की संभावना पक्की है उसमें। क्योंकि हम देखते हैं ना, जो साधु सन्यासी होते हैं, कोई एकांत में रहते हैं तो बड़े थोड़े क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं, कठोरता आ जाती है, वो दूसरों को कुछ नहीं समझते, क्योंकि वो ऐसे समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और ये तो मूर्ख लोग हैं जो संसार में जी रहे हैं, रोटी कमा रहे हैं, अपना सुख भोग रहे हैं, ये तो महामूर्ख है। तो एक कठोरता आ जाती है। तो अगर वो दूसरों के हित में लगा रहे कि ये जो कर रहे हैं इसमें मैंने सहयोग करना है, इनका हित और मैंने करना है, ये जिस भी धंधे में लगे हैं, चाहे वो परमात्मा की तरफ नहीं लगे हुए, भोगों में ही लगे हुए हैं, तो भी मैंने इनका हित करना है, तो ऐसा हित का भाव होगा तो कठोरता नहीं आएगी। फिर उनको मूर्ख कैसे समझेगा? हमें तो प्राणी मात्र का हित करना है। तो व्यवहार में कहीं कठोरता ना आ जाए, इसके लिए भी यह जरूरी है कि साधक सभी प्राणियों के हित में रत रहे। ऐसे ज्ञान योग के साधक द्वारा सेवा कार्य का विस्तार चाहे ना हो, परंतु भगवान कहते हैं कि वह भी सभी प्राणियों के हित में रति होने के कारण मेरे को प्राप्त कर लेगा। ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा कोई लंगर लगा रहा है, बहुत बड़ी सेवा कर रहा है, बड़ा प्रकल्प सेवा का उसने शुरू कर दिया है, गौशाला खोल ली है या अन्न क्षेत्र खोल दिया है। कहने का तात्पर्य ये नहीं है, जो एकांत में रह रहा है वो अपनी साधना करे एकांत, लेकिन सब प्राणियों के हित में रत रहे। पहले तो भाव से रहे, और जहां जरूरत पड़े, मान लीजिए वो भोजन करने बैठा और कोई भोजन करने के लिए आ गया, तो अपना छोड़ के उसे दे दे,
तो ये सब प्राणियों के हित में लगे। कहीं वो जा रहा है, मान लीजिए भोजन मांगने ही भोजन भिक्षा लेने जा रहा है, तो कहीं कोई ज़रूरत है, मान लीजिए कि कोई अंधा रास्ता पार कर रहा है, तो उसको वो जैसे रास्ता पार करवा दिया। तो जो सामान्य सेवा सामने पड़ गई उसको वो करे, और बड़े प्रकल्प की आवश्यकता नहीं है कि ज्ञान योग के साधक द्वारा सेवा कार्य का विस्तार चाहे ना हो, परंतु भगवान कहते हैं कि वह भी मेरे को प्राप्त कर लेगा अगर उसके अंदर भाव है, और जो सहज सेवा कार्य पड़ गया है उसे वो सब प्राणियों के हित में रत रहने के कारण करता है। तो ऐसे ज्ञान योग के साधक द्वारा सेवा कार्य का विस्तार चाहे ना हो, परंतु भगवान कहते हैं कि वह भी सभी प्राणियों के हित में रति होने के कारण मेरे को प्राप्त कर लेगा। तो ये बात है। तो ये तो थी निर्गुण उपासना अर्थात ज्ञान योग की साधना, इसको कर्म संन्यास भी कहते हैं। तो इसमें दो भेद बताए हैं, एक तो जड़ चेतन चर अचर के रूप में जो कुछ प्रतीत होता है वह सब आत्मा या ब्रह्म है, और दूसरा है जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह अनित्य क्षणभंगुर और असत है। इस प्रकार संसार का बाध करने पर जो तत्व शेष रह जाता है वह आत्मा या ब्रह्म है। तो दो तरह की भेद है। पहले में जड़ चेतन और चर अचर के रूप में जो कुछ प्रतीत होता है वह सब आत्मा या ब्रह्म है। खाली इतना मानने से बात नहीं बनेगी, उसको राग द्वेष से मुक्त होना होगा, और उसके लिए सूत्र है सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों के हित में उसे रत रहना होगा, प्रेम पूर्वक सब प्राणियों के हित में लगना होगा। दूसरा जो निर्गुण उपास का भेद है वो है कि जो कुछ दृश्य है, दिखाई देता है, वह सब अनित्य है, क्षणभंगुर है, असत है। इस प्रकार संसार का त्याग करने पर या संसार से बाहर आने पर, बाध करने पर जो तत्व शेष रह जाता है उसका वो चिंतन करता है, वो आत्मा या ब्रह्म है। लेकिन ये भी बात पूरी नहीं बनेगी। कर्मों का उसने स्वरूप से त्याग तो कर दिया, संसार को अनित्य क्षणभंगुर और असत मान के, लेकिन केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से सिद्धि नहीं होगी। प्रतिसिद्धि प्राप्त करने के लिए भोगों से वैराग्य और शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से अपनेपन के त्याग की अत्यंत आवश्यकता, अर्थात वैराग्य और निर्ममता या निर्मोह अवस्था चाहिए। मोह दूसरों से तो त्यागना ही त्यागना है, अपने शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से भी मोह त्याग दे, उसको भी अपना ना माने। तो दो चीज वो जब वो करेगा, जो एकांत का साधक है, भोगों से वैराग्य कर लेगा और शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से अपने को अलग मानेगा, उसका त्याग कर देगा अपनेपन का शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में। और ये होगा कब, कैसे होगा? ये होगा सर्वभूत हिते रता, जब वो सब प्राणियों के हित में रत रहेगा, एकांत में भी भावपूर्ण भी रहेगा, और जहाँ सहज आवश्यकता पड़े, सहज हो, वहाँ वो हित करेगा भी, तो वो अपने शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से निर्मम हो जाएगा और वैराग्य, संसार से उसका वैराग्य हो जाएगा। तो जो बड़ी बारीक बातें हैं, ये जितना करेंगे और जितना समझेंगे उतना ही गहरे डुबकी लगा के हीरे मोती ढूंढ के लाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखना जरूरी है, चाहे वो सगुण उपासक है चाहे वो निर्गुण उपासक है। दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखना जरूरी है, अर्थात चाहे वो ज्ञान उपासक है, ज्ञान योगी है, चाहे वो भक्ति योगी है अर्थात भक्त मार्गी है, सब प्राणियों के हित का भाव तो रहना जरूरी है। संपूर्ण प्राणियों के हित से अलग रहना, संपूर्ण प्राणियों के हित से अलग अपना हित मानने से अहम अर्थात व्यक्तित्व बना रहता है, जो साधक के लिए आगे चलकर बाधक होता है। अब प्राणियों का किसी का हित अपने को चाहिए, हमें तो अपनी साधना करनी है, ऐसा अगर वो सोच लेता है तो उसका व्यक्तित्व बना रहता है, अर्थात अहम बना रहता है, अर्थात अहंकार बना रहता है, जो आगे चलकर साधक के लिए बाधक होता है। वास्तव में कल्याण अहम के मिटने पर ही होता है।
और इस तरह से साधक का भी अहंकार बढ़ जाता तो कल्याण कैसे होगा? अहम तो और बढ़ गया, अहंकार तो और बढ़ गया। मैं साधक हूँ, ये अंदर भाव और गहन हो गया। भले ही साधना अच्छी चल रही हो, समाधि तक का भी अनुभव हो रहा हो, लेकिन और भी आगे बढ़ गया, अहंकार और बढ़ गया। चाहे सगुण उपासक हो चाहे निर्गुण उपासक, दोनों के लिए सब प्राणियों के हित का भाव बहुत जरूरी है। उनके साधकों के भीतर संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होना चाहिए, रखना चाहिए, जरूरी है। सर्वभूत हितेरता, संपूर्ण प्राणियों के हित से अलग अपना हित मानने से अहम अर्थात व्यक्तित्व बना रहता है, जो साधक के लिए आगे चलकर बाधक होता है। अहंकार उसका बना रहता है। वास्तव में कल्याण अहम के मिटने पर ही होता है। अपने लिए किए जाने वाले साधन से अहम बना रहता है। अपने लिए हम मतलब परमात्मा की भी प्राप्ति हम करना चाहते हैं, अपने लिए हम साधना कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, उसमें अहम बना रहता है। और अहम ही तो मिटाना है, और वो ही बन रहा है। साधना से भी वो और प्रगाढ़ होता जा रहा है, और दृढ़ होता जा रहा है। चाहे वो ध्यान लग रहा है चाहे नहीं लग रहा, चाहे समाधि लग रही है नहीं लग रही, अगर समाधिस्थ भी हो रहा है और अहम बढ़ रहा है, क्योंकि अहम तो बढ़ेगा। तो अपने लिए किए जाने वाले साधन से अहम बना रहता है। इसलिए अहम को पूर्णतः मिटाने के लिए साधक को प्रत्येक क्रिया, अब क्या करना पूर्णतः मिटाने के लिए? महाराज जी बता रहे हैं, साधक को प्रत्येक क्रिया, खाना पीना सोना आदि एवं जप ध्यान पाठ स्वाध्याय आदि भी संसार मात्र के हित के लिए ही करनी चाहिए। क्या बात है! संसार के हित में ही अपना हित निहित है। भगवान की मात्र शक्ति पर हित में लग रही है। अतः जो सबके हित में लगेगा, भगवान की शक्ति उसके साथ हो जाएगी। बहुत ही बारीक बात है, इसको समझ के ही आगे बढ़ेंगे, चाहे 10 मिनट फालतू लग जाए। अब वो क्या करे? अब जो एकांत में है, जहाँ संसार में खाना पीना सोना, ये भी संसार के हित के लिए, अपने लिए नहीं कि मैं साधना करनी, मैंने अगर साधना के द्वारा कुछ प्राप्त किया है, खाना पीना सोना आदि के द्वारा, जप ध्यान पाठ स्वाध्याय आदि के द्वारा, या ध्यान तो आ ही गया, ध्यान समाधि सब कुछ आ गया इसमें, तो 7 चीजें आई हैं। खाना पीना सोना जप ध्यान पाठ स्वाध्याय आदि के द्वारा जो कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है, उसको मुझे संसार के हित के लिए लगाना है। और ये नहीं कि कल लगाऊंगा, जब आज से ही शुरू करना है, अभी से जितना हो जाए। और भाव तो रखना ही रखना है, संसार मात्र के हित के लिए करना है। संसार के हित में ही अपना हित निहित है। हम अपना हित करना चाहते हैं, हर कोई व्यक्ति चाहता है मेरा भला हो जाए बस, और उसके लिए बड़े प्रयास करता है, धन कमाता है अपना हित करने के लिए। साधना जब संसार से हार जाता है, रिश्ते बनाता है, प्रेम करता है, शादी करता है, गाड़ी खरीदता है, बंगला बनाता है, किसके लिए? अपने हित के लिए। सेंटर में अपने को रख के चलता है वो, लेकिन फिर दुख मिलता है। दुख मिलेगा ही, उसका कारण बता रहे हैं अभी क्यों मिलेगा। और फिर जब इन सब से हार जाता है, फिर वो क्या करता है कि नहीं, संसार में तो सुख मिला नहीं, अब हम ध्यान करेंगे, अब हम परमात्मा को पाएंगे, हम समाधि लगाएंगे। फिर भी दुख मिटता नहीं। जिस समय ध्यान समाधि लग रही तब तो दुख से मुक्त है, लेकिन जैसे ही बाहर आया फिर वही दुख, फिर वही चिंता, फिर वही परेशानी। क्योंकि संसार तो मिटता नहीं है ऐसे। जैसे शराब पीने वाला जब तक शराब पी बेहोशी में तब तक तो ठीक है, ऐसे ही ध्यान का साधक जब तक ध्यान करा तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ध्यान से बाहर आया फिर वही समस्या। कारण क्या है दुख का? कारण ये है कि अगर हम अपना हित करेंगे तो हित नहीं होगा, अपना हित करेंगे तो अहित ही होगा, दुख ही आएगा, कष्ट ही आएगा। तो अपना हित कैसे होगा? अपना कल्याण कैसे होगा? अगर कोई चाहता है सुखी होना, अगर कोई चाहता है अपना हित करना, तो उसको दूसरे का हित करना पड़ेगा। क्योंकि जो हित है वो वहां से आगे से लौट के आएगा। अपना सीधा हित करने से अपने खुद ही खाना बना लिया और खुद ही खा लिया, ऐसे दूसरे को जब खिलाएगा, दूसरे को जब तृप्ति होगी, वो तृप्ति उसे वो लौट के उस तक आएगी। तो जो दूसरे का हित करेगा उसका हित होगा, जो अपना हित करेगा उसका हित कभी नहीं होगा, उसका दुख कभी नहीं मिटेगा, उससे सुख कभी नहीं होगा। तो दूसरे का हित करेगा, दूसरे को सुख देगा,
दूसरे को संतुष्टि देगा, तब उसका हित होगा। तो कहते हैं ना कि जो एक कहावत है पुरानी कि पति के प्रेम का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, अर्थात भोजन अच्छा खिलाए पत्नी उसको तो पति प्रसन्न रहे। तो ऐसे ही खुद के हित का रास्ता दूसरों के हित में से होके जाता है। दूसरों का हित करेगा तब अपना हित होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। ना सुख मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान की मात्र शक्ति परहित में लग रही है। ये एक दूसरी बात और जोड़ दी इसमें, और ये बड़ी शानदार बात है। ये जो विज्ञान की बात है, ये टेक्निक की बात है, ये तर्क की बात है। दूसरे के हित से क्यों अपना हित होगा? क्योंकि भगवान की जो शक्ति है वो परहित में। भगवान अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, संसार के लिए सब कुछ। इतना बड़ा संसार बनाया, क्या केले, क्या सेब, क्या संतरे, क्या मैंगो, क्या आम, क्या आम रस, क्या कुछ बनाया। क्या अंगूर है, क्या आड़ू है, क्या लीची है। किसके लिए? अपने लिए नहीं। ये सब भूत हिते रहता, सब प्राणियों के हित के लिए बनाया। तो सब प्राणियों के हित के लिए बनाया है। तो सब प्राणियों का हित करने के लिए भगवान ने कितने पेड़ पौधे बनाए, आम बनाया, संतरा बनाया, सब फल फूल बनाए। किसके लिए? अपने लिए नहीं, दूसरों के हित के। तो परमात्मा की शक्ति जो है बाहर की तरफ कार्य कर रही है, अर्थात दूसरे के हित में लग रही है, और हम उस शक्ति को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, वो लगेगी नहीं। क्योंकि परमात्मा तो उसको बाहर की तरफ धक्का दे रहे हैं, अर्थात दूसरे प्राणियों की तरफ, दूसरों को हित करने के लिए, और हम उस शक्ति को अपने लिए लगाना चाहते हैं, अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। यह होगा नहीं, हम परमात्मा के विपरीत खड़े हो जाएंगे। और जब परमात्मा की शक्ति के हम विपरीत खड़े हो जाएंगे तो दुख होगा। तो परमात्मा की शक्ति दूसरों के हित में लग रही, तो हम भी दूसरों का हित में लग जाएं, तो दोनों का हमारा जोड़ हो जाएगा। तो परमात्मा की शक्ति हमारे साथ हो जाएगी जब हम दूसरों का हित करेंगे, और दूसरों का हित करेंगे तो हमारा हित होगा। दूसरों का भला चाहेंगे तो हमारा भला होगा। अपना भला तो सब कोई चाहता है। अपना भला करने से अपना भला नहीं होता, दूसरों का भला करने से, दूसरों का हित करने से, दूसरों को सुख देने से, दूसरों को आनंद देने से, दूसरों को संतुष्ट करने से हमारा खुद का सुख, खुद का भला, खुद का हित होता है। भगवान की मात्र शक्ति पर हित में लग रही है, अतः जो सबके हित में लगेगा भगवान की शक्ति उसके साथ हो जाएगी। नहीं तो भगवान की शक्ति आपके विपरीत खड़ी हो जाएगी, और भगवान की शक्ति जब विपरीत खड़ी होगी तो दुख ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। और डिटेल से समझा रहे हैं महाराज जी। केवल दूसरों के लिए वस्तुओं को देना और शरीर से सेवा कर देना ही सेवा नहीं है। प्रत्युत अपने लिए कुछ भी ना चाहकर दूसरे का हित कैसे हो, उसका सुख कैसे मिले, उसको सुख कैसे मिले, इस भाव से कर्म करना ही सेवा है। ये सेवा नहीं है कि कोई वस्तु दे दी, कोई 2 रुपए दे दिए, किसी को खाना खिला दिया, कुछ, बस ये सेवा नहीं है। शरीर से सेवा कर दी, ये भी सेवा नहीं है। असली सेवा क्या है? अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने को ना सुख चाहिए ना अपने कुछ चाहिए, अपने को अपना शरीर, अपनी संपत्ति, अपना धन सब दूसरों के हित में लगाना है। और दूसरों के हित में कैसे हो, दूसरे को सुख कैसे मिले, इस भाव से कर्म करना है, वो सेवा है। अपना सुख ना चाह करके दूसरे का हित कैसे हो, उसको सुख कैसे मिले, इस भाव से कर्म करना ही सेवा है। अपने को सेवक कहलाने का भाव भी मन में नहीं रहना चाहिए। एक और बात है, ये भी अहंकार है कि मैं सेवा कर रहा हूं। अपने को सेवक कहलाने का भाव भी अपने मन में नहीं रहना चाहिए। सेवा तभी हो सकती है जब सेवक जिसकी सेवा करता है उसे अपने से अभिन्न, अपने शरीर की तरह मानता है, और बदले में उससे कुछ भी लेता नहीं है। सेवा किसकी लगेगी? एक तो मैं सेवा कर रहा हूं, ये नहीं, ये सोचे कि जिसकी सेवा कर रहा हूं वो मैं अपनी ही, दूसरे का हित करके मैं किसी का हित थोड़ी कर रहा हूं, मैं अपना ही तो हित कर रहा हूं। तो उसमें अहंकार की क्या बात है? सेवा तभी हो सकती है जब सेवक जिसकी सेवा करता है उसे अपने से अभिन्न समझे, अपने से अपने जैसा माने, अपना ही होना माने, अपने शरीर की तरह मानता है, और बदले में उससे कुछ भी लेना नहीं चाहता, तब वो सेवा पूर्ण होगी। दूसरे की सेवा नहीं की, दूसरे की सेवा के माध्यम से हमने अपनी ही सेवा की है, अपने शरीर की तरह दूसरे का शरीर माने और बदले में कुछ ना चाहे,
और बदले में कुछ न चाहे, यह है असली सेवा। जैसे मनुष्य बिना किसी के उपदेश दिए अपने शरीर की सेवा स्वतः ही बड़ी सावधानी से करता है और सेवा करने का अभिमान भी नहीं करता, ऐसे ही सर्वत्र भगवत बुद्धि होने से भक्त की स्वतः सबके हित में रति रहती है। गीता छठे अध्याय का 32वां श्लोक। उनके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण होता है, परंतु उनके मन में लेश मात्र भी ऐसा भाव नहीं होता कि हम किसी का कल्याण कर रहे हैं। उनमें अहंता का सर्वथा अभाव हो जाता है, अहंता का सर्वथा अभाव हो जाता है, अहंकार का। वो ऐसा नहीं सोचते कि हम किसी का कल्याण कर रहे हैं, बस अपना ही कल्याण कर रहे हैं, ये माने आप। और भगवत रूप माने भगवान की ही सेवा कर रहे, किसी का नहीं कर रहे। भगवान ने कुछ दिया है और भगवान को ही अर्पित करें। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो उनमें अहंता का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों को आदर्श मानकर साधक को चाहिए कि सर्वत्र आत्म बुद्धि करके संसार के किसी भी प्राणी को किंचन मात्र भी दुख न पहुंचाकर अतः ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों को आदर्श मानकर साधक को चाहिए कि सर्वत्र आत्म बुद्धि करके संसार के किसी भी प्राणी को किंचन मात्र भी दुख न पहुंचाकर उसके हित में सदा तत्परता से स्वाभाविक ही रत रहे। सब में आत्म बुद्धि रखे, सब में परमात्मा को देख करके भगवत बुद्धि रखे, आत्म बुद्धि रखे और संसार के किसी भी प्राणी को थोड़ा भी दुख ना दे, किंचन मात्र भी दुख ना पहुंचाकर, बल्कि उसके हित के लिए सदा तत्परता से स्वाभाविक ही रत रहे। और महाराज जी तो पूज्य महाराज श्री, कल ही हमने सुना है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी पूज्य भाई जी, वो तो ये कहते हैं कि दूसरा अगर आपको दुख पहुंचा रहा है उसका भी हित करना है आपको, और उसके बुरे का तो बिल्कुल नहीं सोचना, चाहे आपको कितना ही कोई दुख दे रहा है। तो ये और भी बढ़कर बात है। तो ये संत जो होना है, सिद्ध जो होना है, परमात्मा जो प्राप्ति है, वो केवल साधना से नहीं होती है। उसके लिए विवेक, विचार, बुद्धि की तीक्ष्णता भी चाहिए। विचार तीक्ष्ण होगा तो बुद्धि तीक्ष्ण होगी, और बुद्धि तीक्ष्ण होगी तो विवेक बनेगा, और विवेक ही मुक्ति लाता है, विवेक ही ज्ञान लाता है। साधना करें लेकिन साथ साथ सर्वभूत हिते रता, दूसरों को अपना ही होना समझकर, अपना आपा समझकर, अपनी आत्मा समझकर भगत बुद्धि से दूसरों की सेवा करनी है। किंचित मात्र भी किसी को दुख न पहुंचाकर उनके हित में सदा तत्परता से स्वाभाविक ही रत रहे। आगे चलते हैं। सर्वत्र संबुद्धया, इस पद का भाव यह है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासकों की दृष्टि संपूर्ण प्राणी पदार्थों में परिपूर्ण परमात्मा पर ही रहने के कारण विषम नहीं होती। संपूर्ण प्राणी पदार्थों में परिपूर्ण परमात्मा पर ही रहने के कारण विषम नहीं होती, क्योंकि परमात्मा सम है। गीता 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। परमात्मा सम है। तो यहाँ तक ही करते हैं आज। सर्वत्र संबुद्धया, इसको हम कल करेंगे। ये पेज नंबर 813 साधक संजीवनी ग्रंथ, अध्याय 12 श्लोक 3-4 का शेष हिस्सा रह गया है। कुछ कल किया था, कुछ आज तीसरा, और कल होगा कुछ तीसरे दिन। तो इसे हम कल करेंगे सर्वत्र संबुद्धया से। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।